नमस्कार आपका। जी 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 काफी टाइम के बाद काफी टाइम के बाद आप आए। अरे सर देवानंद हमारे स्टूडियो में आए हैं बड़े टाइम बाद। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के उससे सवाल है मेरा अपना हाँ। कि देखिए जितना भ्रम उतनी सियासत। हाँ। एक विपक्ष का जो नेता था राहुल गांधी जी, वो नेता है, नेता था नहीं, नेता है सर। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में पता नहीं ना कि पहले ही दिन सदन में भ्रमित कर दिया उन्होंने लोगों को। जी। भ्रमित किया क्या, अग्निवीर से लेके आपके लेके अपना जितने भी जो थे हमारे मुद्दे थे उन्होंने गिने थे, और सबने जो सत्ताधारी ने उसको रोका टोका। उसके बाद भी पूरे 140 करोड़ को भ्रमित करके इतना झूठ बोल दिया गया कि आज भी लोग भ्रमित है। और मैं भी भ्रमित हूँ सर, मैं भी भ्रमित हूँ। अच्छा मैं भ्रमित हूँ। अब मृत्युंजय तिवारी बताइए, भ्रमित है ये? अब इन्होंने वैसे चश्मा भी डाला हुआ है, काला हो सकता है, इन्हें सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा हो। उनके बातों पर क्या जवाब दिया जाए? देखिए वो जो कह रहे हैं आप भी समझ रहे हैं, जनता भी सब देख रहे हैं, ये समझ रही है। अरे जवाब दीजिए महाराज। जवाब दे रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने देश के नौजवानों, किसानों, माताओं, बहनों के सवाल उठाए, छात्रों, नौजवानों के सवाल। इसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2.5 घंटे के अपने भाषणों में नहीं दे पाए, संतुष्ट नहीं कर पाए सदन को। ये सवाल उठा, अहम सवाल है। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं कर पाए। ईमानदारी में तो बात बताऊं, भ्रम में देश की जनता नहीं, भ्रम में ये दोनों है। देखिए कांग्रेस का जो राइज हुआ है वो उन्हीं राज्यों में उन्होंने शानदार सफलता हासिल की जहां सहयोगियों के कंधे के ऊपर चढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा परजीवी है। उत्तर प्रदेश में 9.3% वोट पाके 6 सीटें पाई हैं उन्होंने। अब सर आप अपने टर्न पे बोले, आप अपने टर्न पे बोले, मैं बता रहा हूं राजस्थान में मैं आपसे जिम्मेदारी कह रहा हूं। जिन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, एक में भी कांग्रेस भाजपा से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई है। मगर जहां सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं केरल में मुस्लिम लीग के दम पे, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के दम पे। और एक फैक्ट आपको बताऊं, आपको पता है कि इस चुनाव में सबसे बड़े अंतर से कौन जीता है? कौन सी लोकसभा जीती गई है? किसी को पता है? पता है, बताइए कौन सी? धुबरी। हाँ धुबरी। कितने से? 10,25,000 से कांग्रेस के रकीबुल हसन जीते हैं। और असम में ये वो इलाका जिसके लिए मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज आया है। और बदरुद्दीन अजमल चुनाव हार गए। AIUDF की कीमत पे आगे बढ़े, तेलंगाना राष्ट्र समिति की कीमत पे तेलंगाना में आगे बढ़े, JDS की कीमत पर ये आगे बढ़े कर्नाटक में। अब सोच लीजिए RJD और सपा का क्या होने वाला है भाई। ये सपा और ये एक साथ जो आए थे। लेकिन इसी डेमोग्राफिक चेंज की बात झारखंड हाईकोर्ट ने करी। इसी की तरफ इशारा, इसी पर स्टेटमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया। 10 साल से सत्ता में कर क्या रहे? क्या करें? अरे भाई हम तो CA ला रहे हैं, तो CA लाने के बाद आप काम कर रहे हैं, NRC के लिए आप हल्ला मचाते चले जा रहे हैं। CA का घुसपैठियों से क्या ताल्लुक है? आप लेकिन ये डेमोग्राफिक चेंज की बात तो करी ना, ये डेमोग्राफिक चेंज की बात तो करी। अगर ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं मालूम हाईकोर्ट के पास क्या इंफॉर्मेशन है, हाईकोर्ट बताएगा। आपको नहीं लग रहा ऐसा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा। और अगर एक और इनको बता देता हूं, 10 साल में ये क्या कर रहे हैं? 10 साल में सिर्फ टेलीविजन पे डिबेट करते रहे। 10 साल से आपके कह रहे सरकार आपकी है, वो कह रहे हम क्या करेंगे इसके अंदर। हमारी सरकार आने के बाद घुसपैठ रुक गई है। उस जमाने में, अब एक मिनट सर पूरा सुनिए सर, IMDT एक्ट को क्वैश करते समय 2006 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो कहा था उसकी प्रोसीडिंग कोई जाके पढ़ ले। उस समय असम के गवर्नर की रिपोर्ट थी कि पर डे 5,000 लोग एंट्री कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस बांग्लादेशी इन्फ्लिक्टेशन इज अबाउट टू एक्सटेंड एग्रेशन ओवर इंडिया। क्या ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी और झारखंड हाईकोर्ट ने जो बोला, क्या ये वाकई ये विचारणीय विषय है कि अगर डेमोग्राफिक चेंज हिंदुस्तान में हो रहा है? और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो बहुत आगे निकल गया। उन्होंने तो बोला कि अगर इसी तरह का बदलाव चलता रहा तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएगा और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाएगा। देखिए उच्च न्यायालय की ऐसी टिप्पणी पर थोड़ा गौर करने की बात इसलिए है कि उसके सामने कुछ साक्ष्य होंगे, लेकिन चिंता विशेष करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार इस बात को समझती है। और डेमोग्राफी के बदलने का जो पैमाना है इस देश का, उसको सरकार घुसपैठ है। अगर घुसपैठ है तो उसको रोकना है। अब घुसपैठ जो हो चुकी है, जो हो चुका है उसको आप वापस भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको वापस भेज नहीं सकते, आप उसको आइडेंटिफाई। तो बहुत बड़ा विरोध है। नहीं विरोध है, लेकिन अगर सरकार मुस्तैदी से काम करे तो उसको वापस भेजा जा सकता है। ओके मैं राय लेता हूं। आप एक लाइन में अपनी सारी राय, पहले आप फिर मैं आपसे लेता हूं। बोलिए आपका पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि इन्होंने बोला कि 10 सालों में बीजेपी ने क्या किया है। जी ठीक है,
इनकी सरकार जो कांग्रेस की सरकार 70 सालों में रही है, 70 साल में बता दें क्या क्या किया किया युवाओं क्या के किया लिए? क्या किया? एक सेकंड, क्या पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी सदन में आकर के उन्होंने जीसस की फोटो दिखाते हुए कहा कि जीसस ने एक बात कही थी, अगर कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन हमें किताबों में पढ़ाया गया और ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म का कहते हुए ये कहा था कि कोई एक गाल आगे पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। तो राहुल गांधी जी सदन के अंदर झूठ बोल रहे थे या महात्मा गांधी जी झूठे थे? जो भी धर्म है, धर्म हमेशा जो है वो एक सम्मानित चीज होती है, उसका सम्मान हरेक को बिल्कुल बराबर से करना चाहिए। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने जो बातें की, जो प्रोग्रेस के बारे में मोदी जी की इतनी लंबी चौड़ी प्रोग्रेस बता रहे थे, इन्होंने खुद हिंदू और हिंदुत्व को अलग कर दिया। इन्होंने कहा वो हिंदुओं की सरकार थी जो देश में जो खराब चीजें सब कर रही थी, वो आपके हिंदुओं की अनुसार है। उन्होंने अब आपके हिंदुत्व अनुसार की है। बोला, आपके अनुसार। ये जो लोग आपने कहते थे अभी- हिंदू की सरकार, आपने उन्हें खुद ही हिंदुत्व नहीं कहा। समझ में आता। दूसरे, हिंदुत्व के तक का इतिहास इस देश में 150 साल से पुराना नहीं है। चंदन नाथ बासु ने सबसे पहले हिंदुत्व और प्राकृतिक इतिहास के नाम से बंगाली में किताब लिखी थी। उससे पहले हिंदुत्व का शब्द नहीं था। और उसके बाद फौरन बाद बकिंगम चंद्र चटर्जी ने, बीसी चटर्जी ने जो कुछ लिखा आनंद भट्ट में, उसको अगर ये बच्चे पढ़ लेंगे तो खुद शर्मिंदा हो जाएंगे कि क्या लिखा गया है उस नॉवेल में। जी, जी। मैं पॉलिटिक्स से हटकर एक बात कहता हूं। जी। देखिए, सनातन यानी हिंदू कॉन्सेप्ट और बाकी में अंतर क्या है? बाकी सब में मानते हैं एक पॉइंट से शुरू हुआ और एक पॉइंट पर रुक गया। सनातन इसलिए कि वो परपीचुइटी में मानता है। चूंकि हम साइक्लिक प्रोसेस मानते हैं, हम कंटिन्यूटी में मानते हैं, इसलिए सनातन है। इसीलिए हमारे यहां काल चक्र बोला गया है। इसीलिए अब आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी टाइम इज अ साइकिल, इट इज नॉट वो। इसीलिए आप देखिए परपीचुअल क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी आ गई है, अब पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी आ गई है। यानी अनेकानेक ब्रह्मांड अनादिकाल से बनते रहते, बिगड़ते रहते, ये सनातन है। और ये हमारे यहां छोटे छोटे इस रूप में आया। भजन में बताइए, आपने भय प्रकट कृपाला दीन दयाला सुना होगा, उसमें लाइन क्या है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। यानी इनके रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड बनते हैं। सो मम उर्वासी जग उपहासी सुनत धीर मति थुर न रहे। तो वो मेरे गर्भ में आकर प्रवेश कर गए। कौशल्या जी कह रही, किसको समझ में आ रही? इसीलिए हमारे कहा गया जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्माणी अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सनातन इज अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट एंड इट इज इन परपेचुइटी, इट इज इन कंटिन्यूटी। तो व्यूअर्स, आर पार में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ बड़े गंभीर सवालों के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि अगला दौर कैसा होगा। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार, न्यूज़ 18 इंडिया पर। हमारे यहाँ छोटे छोटे इस रूप में आया। भजन में बताइए, आपने भय प्रकट कृपाला दीन दयाला सुना होगा, उसमें लाइन क्या है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। यानी इनके रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड बनते हैं। सो मम उर्वासी जग उपहासी सुनत धीर मति थुर न रहे। तो वो मेरे गर्भ में आकर प्रवेश कर गए। कौशल्या जी कह रही, किसको समझ में आ रही? इसीलिए हमारे कहा गया जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्माणी अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सनातन इज अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट एंड इट इज इन परपेचुइटी, इट इज इन कंटिन्यूटी।